अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सिमिशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम ए पॉलिटिकल साइंस विद सिमिशा। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ मैं अपने उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जो सरगोदा यूनिवर्सिटी से एम ए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर मैं उनकी ये वीडियो बना रही हूँ। उनके सिलेबस के बारे में गो थ्रू कर रही हूँ कि उनको कौन से सब्जेक्ट रखने चाहिए और कौन से सब्जेक्ट नहीं रखने चाहिए ऑप्शनल में। उनके सारे सिलेबस का ओवरव्यू देने वाली हूँ मैं, ठीक है। ये देखें, मैंने सरगोदा यूनिवर्सिटी लिख दिया है, सरगोदा यूनिवर्सिटी एम ए पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। इसके पॉलिटिकल साइंस, अब सरगोदा यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी में डिफरेंस मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी में 4 सवाल करने होते हैं। उसके ये होता है कि सारे के सारे सवाल आपके लॉन्ग होते हैं, 25-25 नंबर के होते हैं और आप इजीली मार्क्स ले लेते हो। सरगोदा यूनिवर्सिटी थोड़ी सी ट्रिकी यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर ये होता है कि आपका 20 नंबर का एमसीक्यूज आते हैं या 20 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 80 नंबर के आपको 4 सवाल करके आने होते हैं। टोटल आपको 5 सवाल करने होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है और बाकी 4 आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कभी कभार आपको शॉर्ट क्वेश्चन दे देते हैं, कभी वो आपका उठा के अपना खाली जगह दे देते हैं, कभी वो एमसीक्यूज दे देते हैं, कभी वो सिर्फ एक एक लफ्ज़ दे देते हैं कि उसका मतलब लिखें, ठीक है। मतलब इस तरह दे देते हैं। वो बड़ा ट्रिकी किस्म की सरगोदा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। खैर, सरगोदा यूनिवर्सिटी से जो एम ए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं उनके लिए मैं बताने जा रही हूँ कि उनका एम ए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 में पहला पेपर है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स, डेमोक्रेसी थ्योरी एंड प्रैक्टिस, पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। ये था सिलेबस जो कि 2020 में चेंज हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल भी हुए, क्योंकि एक, दो और ये तीन तीन पेपर हैं ये जिन पे मैंने फिंगर्स रखी हुई हैं। इन तीन की ना तो एक तो बुक अवेलेबल हुई मार्केट में, लेकिन इनके पास पेपर कोई भी नहीं था, इनका सिलेबस कुछ भी नहीं था, इनका कुछ भी नहीं था कि उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने पेपर कैसे आना है और पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है। उस वजह से 2020 में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे रब्ता किया था, जिसकी वजह से बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हुई थी और 3 अर्जेंट में उन्होंने सरगोदा यूनिवर्सिटी ने ये सिलेबस चेंज कर दिया था। ये नया सिलेबस है, ठीक है। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। इस वक्त मार्केट में इनकी बुक्स अवेलेबल है, इस वक्त मार्केट में बुक अवेलेबल है और 2020 का एक सैंपल के तौर पे आपका पेपर मौजूद है। आप लोग वेबसाइट पे जाके या किसी भी फेसबुक पे जाके आपको इसका पेजेस मिल सकते हैं, 2020 के आपको पास पेपर मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं भी अपने स्टूडेंट से कह के 2020 की पिक्स मंगवा सकती हूँ, क्योंकि मेरे स्टूडेंट ने ये पेपर दिए थे, ठीक है। अब आ जाते हैं एम ए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 के सरगोदा यूनिवर्सिटी के पार्ट 2 की तरफ। उसमें पहला पेपर कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम है से पंजाब यूनिवर्सिटी की तरह, लेकिन उनमें इन्होंने फिर नया एक चेंज कर दिया, इंट्रोडक्शन टू आईआर कर दिया है, ठीक है। ये भी इन्होंने नया कर दिया, इसमें बेसिक सारा आया हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ऑप्शनल की तरफ, हमें कौन सा पेपर रखना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट नहीं रखना चाहिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी है, इंतहाई आसान है, ठीक है। मैंने आईआर में रखा था, इंतहाई आसान रिसर्च मेथोडोलॉजी है, आप ये रिकमेंड करूँगी मैं। कंटेम्प्रेरी मुस्लिम वर्ल्ड क्या होती है? कंटेम्प्रेरी का मतलब है जो बदलते रहते हैं हालात। मुस्लिम जो दुनिया है इस वक्त, जो उनके हालात इस वक्त बदलते जा रहे हैं, उनके हवाले से ये ना रखें आप, ये क्योंकि ट्रिकी हो जाता है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान रखें, ये बहुत आसान है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएस रखना चाहते हैं जिनको अमेरिका में ताल्लुक है, मतलब इंटरेस्ट है, वो अमेरिका का रख सकता है, लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करूँगी। आइला रखें, आइला बहुत आसान है, आइला आप को इसकी बुक भी मिल जाएगी। फॉरेन पॉलिसी ऑफ चाइना, इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप ये करना चाहते हो तो आप देख लें पहले मार्केट में इसकी बुक्स हैं या नहीं है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की बुक इस वक्त मार्केट में मौजूद है, आप लोग, ये बहुत ही आसान है, बिना पढ़े भी आप पेपर दे सकते हो। फेडरलिज्म इन पाकिस्तान, इसकी बुक का मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसकी बुक नहीं मिलेंगी, ये बहुत ट्रिकी किस्म का है। पब्लिक एड की बुक आपको मिल जाएगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम पॉलिटिकल इकोनॉमी, 10 नंबर का इसका पेपर है जो कि ऑप्शनल में, ये भी बहुत आसान है, आप रख सकते हो। पाकिस्तान मूवमेंट आ गया, तहरीक पाकिस्तान, ये भी आप रख सकते हो, ये पहले कंपलसरी में था, अब इन्होंने उठा के ऑप्शनल में कर दिया है। 12 नंबर पर आ गया पॉलिटिकल सिस्टम और साउथ एशिया। साउथ एशिया में मतलब दुनिया में एशिया, साउथ एशिया, नॉर्थ ईस्ट मतलब है, उसके अंदर जितने भी ममालिक हैं उनके पॉलिटिकल सिस्टम की इसमें स्टडी है। थ्योरीज ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये उठा के उन्होंने अलग से दे दिया, ये भी ऑप्शनल में डाल दिया है, ठीक है। ये 3 पेपर हैं, टोटल ये 13 पेपर है। मैंने ओवर रिव्यू दे दिया, एनालिसिस कर दिए हैं, किन की बुक मार्केट में अवेलेबल है मैंने बता दिया, कौन कौन से आप रखो। मैं तो रिसर्च का 1 का कहूँगी, 3 का कहूँगी, 5 का कहूँगी, ठीक है, 7 का कहूँगी, 9 का कहूँगी, और उसके बाद मैं आप लोगों को कहूँगी, रिकमेंड करूँगी
यहाँ से 10 का भी 11 का भी, 10 और 11 ये 2 पेपर आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस, एमए पॉलिटिकल साइंस था जो सरगोदा यूनिवर्सिटी से था। ओवरव्यू देने का मुझे कहा गया था, बार बार कहा जा रहा था कि हमें ये बेसिक्स का नहीं पता, मैम आप हमें बता दें, तो मैंने इसका ये सिलेबस आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, और कोई सरगोदा यूनिवर्सिटी से कोई और किसी और स्टूडेंट को किसी और सिलेबस के बारे में भी पता करना हो तो मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।